हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। दोस्तों, हम लोग क्या सीख रहे हैं? क्लास 10th एमपी बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो उसी सीरीज में एक क्वेश्चन ये भी है, ठीक है ना, जो एमपी बोर्ड के एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। मतलब ये हर दूसरे या तीसरे साल ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, कैसे इसको हैंडल करेंगे, कैसे लिखना है इसको, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। हूबहू जैसे बताएंगे आप इसी तरह पेपर में लिख के आएंगे, तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन पढ़ देते हैं आपके लिए। क्या कह रहा है? इफ 10a प्लस बी इजकल टू √3, और क्या दिया है? 10a माइनस बी की वैल्यू 1/√3। देन आपने को a प्लस ए एंड बी की वैल्यू पूछा है। a और b की वैल्यू क्या होगी? कभी कभी आपसे a और b की वैल्यू पूछ लेता है, कभी कभी इनका प्लस पूछ लेता है, इनका मल्टीप्लाई पूछेगा, और इनका रेशियो भी पूछ सकता है दोस्तों, ठीक ना? तो क्वेश्चन एक ही होगा, इसको कैसे लिखना है, कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है ना? सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन जैसे ही डालेंगे दोस्तों, आप क्वेश्चन लिखिए। क्या दिया है आपको? पहला चीज क्या दिया है आपको? हिंट क्या दिया है? 10। इसका यूज कर लेते हैं। देखिए क्या दिया है? 10a प्लस बी इजक्वल टू √3। पहली चीज ये दी है, इसको पहला मान लेते हैं। और दूसरी आपको क्या दिया है दोस्तों? 10a माइनस बी। आप चाहो तो नीचे नीचे लिख लीजिएगा दोस्तों, जगह नहीं है इसलिए हमने इधर लिखा। इसकी वैल्यू कितना दिया है? 1/√। अब देखिए दोस्तों, तब तक हम a प्लस बी की या a b की वैल्यू नहीं निकालेंगे जब तक कि ये 10 हट ना जाए। जब हटेगा तभी तो वैल्यू निकल पाएगी। तो देखिए, जैसे ये क्वेश्चन अपना 10 में है ना, तो आपको पता करना ये 10 किसकी वैल्यू है। अगर मान लीजिए कास में क्वेश्चन होता तो आपको पता करना होता ये कास कितने की वैल्यू है, ठीक है ना? मतलब जिसमें दिया रहेगा क्वेश्चन, इधर वाला डाटा को भी आप उसी में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, आपको पता होगा दोस्तों, ये लिख देते हैं 10a प्लस बी इजक्वल टू, अब √3 की जो वैल्यू होती है दोस्तों, 10 कितने का मान होता है? 10 60 डिग्री का होता है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? बिकॉज 10 30 इक्वल टू होता है 60 इक्वल टू कितना होता है दोस्तों? √3। ये साइड में लिखना बहुत जरूरी है। इधर डिसिम्प्लाइज आप लगा लीजिए। अब आपको क्या करना है दोस्तों? ये देखिए, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। अपना बचा क्या है? a प्लस बी इजक्वल टू 60 डिग्री। जब इधर 10 दिया रहा है, इधर 10 दिया रहा है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। या ऐसे समझिए, इनटू में इधर आएगा, डिवाइड से कैंसिल आउट कर देगा। इसको हम दे देते हैं, क्या देते हैं इसको? इक्वेशन अभी नहीं देते, इसको पहला इक्वेशन दे देते हैं दोस्तों। इसी तरह सेम टू सेम दिस इंप्लाइज के साइन यहाँ लगेगा। इसी तरह इसको देखिए दोस्तों, यहाँ भी 10 अगेन देखिए, a माइनस बी इजक्वल टू, अब ये 10 में कितने का मान होता है? तो ये 10 कितने का होता है? 30 डिग्री का, ठीक है ना? तो ये देखिए, 10 से 10 फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा। a माइनस बी अपना कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। इसको 2 नंबर हो गया। इधर दिस इंप्लाइज चलेगा दोस्तों। अब लिखेंगे बाई सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाई एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप लोग क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए। तो हमारे लिए क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं कर रहे हैं हम, इसको एलिमिनेशन से करते हैं, ठीक है ना? बाकी तो आंसर आ गया है। जब भी कभी 2 नंबर का सम दिया रहे और उनका डिफरेंस दिया रहे दोस्तों, तो a की वैल्यू अगर निकालना हो, देखिए आप डायरेक्ट आगे बता देते हैं, नहीं आगे लिख के बताते फिर डायरेक्ट बताएंगे। तो एक और दो को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो पहला इक्वेशन ही है, दूसरा यही लिख देते हैं दोस्तों, a माइनस बी इजक्वल टू 30 डिग्री। लिखना ये जरूरी है दोस्तों, बाई सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, जिस मेथड से आप सॉल्व करते हो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ दोनों एक प्लस एक माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक 1 है, a है, एक a है, तो कितना हो जाएगा? 2a। इधर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 90। यहाँ लिखेंगे ऑन एडिशन, एडिशन किए हैं दोस्तों, ठीक है ना? ये लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो ऑन सब्ट्रैक्शन लिखिए, अगर एडिशन कर रहे हैं तो आप ऑन एडिशन लिखिए, ठीक है ना?
अब यहाँ से ए की वैल्यू आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे दोस्तों। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो ए इक्वल टू अपना कितना आ गया 45 डिग्री लिखना नहीं भूलिएगा दोस्तों। ए की वैल्यू आ गई। अब ए की जो वैल्यू आई ना दोस्तों, ये वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं, या फर्स्ट में भी पुट करेंगे तो भी आंसर आएगा। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, ऐसे लिखेंगे, पुटिंग the value of a in equation, जहां भी पुट कर रहे हैं, अगर सेकंड में पुट कर रहे हैं तो सेकंड लिख दीजिए, सेकंड में हम पुट कर रहे हैं। तो देखिए a माइनस बी इक्वल टू कितना दिया है दोस्तों 30 डिग्री। a की वैल्यू आपको 45 रखना है, तो 45 माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो माइनस बी इक्वल टू, अब दोस्तों यहाँ कंफ्यूजन होता है, आप लोगों को बता देते हैं जिनको थोड़ा मैथ कमजोर है। अब देखिए बी को हमने एजिटी छोड़ दिया, इसके आगे क्या है, ये साइन जो है वो बी किया है, इसके आगे प्लस के साइन है। कंफ्यूजन होते हैं बच्चे की ये 45 माइनस में, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अब ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, ये 30 अपनी जगह में, इसको हमने कुछ नहीं किया, -45 कर दिया। तो माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों -15, घटा दिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। बी की वैल्यू कितना आ गई दोस्तों 15 डिग्री, ये अपनी बी की वैल्यू आ गई। दिस इंप्लाइज के साइन लगा दे दिया। लास्ट में लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड गिवन सोल्यूशन ए इक्वल टू 45 डिग्री एंड बी इक्वल टू 15 डिग्री। लास्ट में लिखेंगे हेंस द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 45 डिग्री एंड बी इक्वल टू कितना दिया दोस्तों, बी इक्वल टू 15 डिग्री। ये सब लिखना बहुत जरूरी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा पेपर में, यहाँ आप आंसर डाल देंगे। ये एक प्रॉपर तरीका है, इस तरह अगर पेपर में आप लिखते हो तो आपका एक भी नंबर कोई काट नहीं सकता। ये बढ़िया ब्रैकेट से कलरफुल ब्रैकेट का यूज कर लीजिए, 2 पेन का यूज कीजिए, ब्लैक या ब्लू, 2 पेन का यूज कीजिए। ब्लू से आप लिखिए, ब्लैक से आप क्या कीजिए, हेडिंग कीजिए। जैसे ये हर एक चीज लिखना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन तो सबसे धीरे धीरे बनाते आ ही जाता है, मेन लिखना कैसे होता है पेपर में वो इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको ये सोल्यूशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया वो भी चीज़ आप बताइएगा। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर आप बताइएगा दोस्तों। और इसी तरह की अगर वीडियो आपको देखनी है सीरीज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी आप वीडियो के साथ एंजॉय करिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।